क्या आपने कभी गुस्से में अपना आपा खोया है? क्या कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे आपको बाद में बहुत पछताना पड़ा हो? या कभी आपने सुबह की एक बुरी घटना के चलते अपना पूरा दिन बर्बाद कर लिया हो क्योंकि आपका मूड खराब हो गया था? अगर आप अपने इन इमोशंस पर काबू पाना चाहते हो तो वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको बताएगी कि आपके अंदर के विचारों और आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने का एक हजारों साल पुराना तरीका मौजूद है, जिसे हमने इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में नज़रअंदाज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, डैन हैरिस की बुक 10% हैप्पियर से आज हम सीखेंगे कि कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से अपनी भावनाओं को काबू किया जा सकता है। कैसे मेडिटेशन से आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रख सकते हैं। 10% हैप्पियर बुक की यह समरी आपको ध्यान और माइंडफुलनेस के जरिए खुशी पाने की एक सरल और रोचक यात्रा पर ले जाएगी। कुल मिलाकर आज की बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। डैन हैरिस एक पत्रकार हैं जिन्हें 30 साल की एज में एंजाइटी के चलते कोकीन की लत लग गई। उनका कहना है कि आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन चाहते थे, पर उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि सुख की चरम अवस्था जितनी जल्दी आती है, इसका उतार भी उतना ही तीव्र होता है। उनके एक मनोचिकित्सक ने उन्हें यह समझने में मदद की कि ड्रग्स का यूज़ ही उनके ऑन एयर पैनिक अटैक का कारण बन रहा था। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग अमेरिका पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुए पैनिक अटैक के बाद लेखक को महसूस हुआ कि उन्हें अपने जीने के ढंग में कुछ बदलाव करने होंगे। एंकरिंग के दौरान उनका मन अक्सर बेचैन और विचारों में डूबा रहता था। हैरिस को एहसास हुआ कि उनकी समस्याओं का मूल कारण उनके दिमाग में उठने वाली वह आवाज़ थी जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, जिसे हर बार और अच्छे की तलाश रहती है। दरअसल सुख की खोज ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान पल से कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा अगली चीज़ की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम सभी के मन में एक आवाज़ होती है। यह आवाज़ हमें हमेशा और अच्छे से अच्छा पाने को कहती है। हमें कई बार बेवजह गुस्सा दिलाती हैं, बार बार सोशल मीडिया चेक करने पर मजबूर करती हैं। यह आवाज़ हमें स्वाद के चलते ज़्यादा खाने पर मजबूर करती हैं और वर्तमान की बजाय अतीत और भविष्य की बातों पर हमारा ध्यान खींचती हैं। हम सब इस आवाज़ के शिकार होते हैं। इसलिए बहुत से लोग दूसरों से तुलना करके दूसरों से बेहतर बनने की चाहत में हर समय एक असंतुष्ट जीवन जीते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इस आवाज़ को न तो जान पाते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ पाते हैं। इसका समाधान ढूंढते हुए लेखक को अपनी यात्रा के दौरान अपने मन को शांत करने के कारगर तरीकों के तौर पर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में पता चला। आइए पहले बात करते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में। ध्यान का अर्थ स्वयं के प्रति जागरूकता है। मेडिटेशन के जरिए आप अपनी सराउंडिंग्स की सारी घटनाओं को समझते हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय शांत मन से एक्सेप्ट करते हैं। अनेक स्टूडेंट से भी यह फैक्ट सामने आया है कि जो लोग रेगुलर चर्च जाते हैं वे बाकियों के मुकाबले अधिक खुश रहते हैं। उन्हें यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया अर्थ और कारण के सिद्धांत पर चलती है। वे यह जान जाते हैं कि दुनिया में हर दुख के पीछे का एक कारण है और ईश्वर में उनकी आस्था की बदौलत उन्हें लाइफ के चैलेंजेस का अधिक सफलतापूर्वक सामना करने में मदद मिलती है। हम अपने अंदर की आवाज़ और ईगो को फॉलो करके जितना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं, यह उतना ही ज़्यादा तनाव हमारे अंदर पैदा कर रहा है। समय के साथ हमारे हालात बदल गए हैं, पर तनाव का जो असर हमारे शरीर पर होता है वह आज भी नहीं बदला है। लगातार तनाव में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होने लगते हैं। ध्यान हमारे शरीर में पैदा होने वाले इन हानिकारक केमिकल्स की मात्रा को कम करता है। यह हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और इस तरह यह हमारे स्ट्रेस लेवल और हार्ट डिजीज से छुटकारा पाने में भी हमारी मदद करता है। मेडिटेशन हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है। जब आपको कहीं जाना हो और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ तब पेशेंस लूज होने लगता है और आपको गुस्सा आने लगता है। ध्यान इस तरह की सिचुएशन में आपके पेशेंस को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। ध्यान तनाव, नशे की लत और धूम्रपान से लड़ने में भी आपकी सहायता करता है। और आखिर में मेडिटेशन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ यानी आपके दिमाग का पूरा उपयोग करने में आपकी मदद करता है। दिमाग सबसे पावरफुल चीज़ है। आप इसका उपयोग करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्सों को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं
और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी अपनी जगह सही है कि मेडिटेशन एक बार में ही आपके गलत विचारों और आदतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद नहीं कर सकता है, बल्कि इसका लगातार अभ्यास आपको ऐसी सकारात्मक वाइब्रेशन से भर देगा जो आपको अपने बुरे विचारों और आदतों को काबू करने में मदद करेगा। वैसे तो मेडिटेशन के ढेरों तरीके और टेक्निक्स हैं, पर इस बुक में रेन तकनीक के इस्तेमाल के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज, यानी अपनी फीलिंग्स को बिना जज किए पहचानना। सेकंड, अलाउ करना, यानी जो भी भावनाएं, दर्द या तकलीफ आप फेस कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना। उन भावनाओं और दर्दों को बिना नकारे उनके साथ जीना। थर्ड स्टेप इज इन्वेस्टिगेट करना, यानी ये पता करना कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रही हैं। ये आपको अपनी जिज्ञासा के चलते पता करना है, न कि जज करना है। फोर्थ इज नर्चर, यानी यह समझे कि सिर्फ इसलिए कि आप अभी दर्द, निराशा, अपराध बोध या क्रोध महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक एंग्री या टूटे हुए व्यक्ति हैं। यह केवल इस समय की एक अवस्था है, न कि एक व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस के बारे में। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से अलग है। इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों ही रूप से वर्तमान पल के प्रति जागरूकता विकसित करना शामिल है। अपने जीवन में हम अक्सर अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं, जिससे हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों और हमें जो कदम उठाने हैं उन्हें भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने वर्तमान अनुभवों का मूल्यांकन और सुधार कर पाते हैं। लेखक का कहना है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के कंटिन्यूस प्रैक्टिस से कम 10% अधिक खुश होंगे। माइंडफुल यानी सचेत रहने से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको उसके लिए जरूरी एक्शन लेना होगा। लेकिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से आप में अपने जीवन की समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। माइंडफुलनेस आपको परिणाम को छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान लगाने में मदद करता है। इसके लिए आपको यह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपके एक्शन से ही आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं। इस बात को एक्सेप्ट करना आपके लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को आसान बना देगा। अब तक की सारी बात तो आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये है कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं। एक आरामदायक और खुली जगह ढूंढें। रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर को सीधा रखें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। अपने पैरों, हाथों और पूरे शरीर की ऊर्जा में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, उनके पैटर्न और फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दें। अपनी जागरूकता को भीतर की ओर केंद्रित करें और अपने विचारों का विश्लेषण करें। अपने अंतर्मन की गहराई में उतरें और उन सारे कामों के बीच अंतर करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और जो नहीं है। जो विचार आपके लिए फ़ायदेमंद है, केवल उन पर अपना ध्यान को लगाएं। जब आप नए नए प्रैक्टिस करें तो 5 से 10 मिनट का टाइमर सेट कर सकते हैं, ताकि आप बोरियत फील न करें। इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद आप अपने शरीर की बेहतर देखभाल कर पाएंगे और मन में शांति का अनुभव करेंगे। आप वर्तमान क्षण में खुलकर जी सकेंगे और अपने भविष्य के लिए आज लिए जा सकने वाले एक्शंस भी डिसाइड कर लेंगे। दलाई लामा का स्वार्थ के बारे में एक सिद्धांत है। हमें मूर्खतापूर्ण स्वार्थी की बजाय बुद्धिमान स्वार्थी बनने का प्रयास करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण स्वार्थ वह है जब आप सेल्फ सेंट्रिक होकर सिर्फ बाहरी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्धिमान स्वार्थ वह है जब आप करुणा दिखाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि इससे आपको लाभ होता है और आपको अच्छा लगता है। लोगों पर दया दिखाना, उनके लिए दिल में करुणा का भाव रखना हमारे स्वयं के लिए फ़ायदेमंद होता है। हैरिस माइंडफुलनेस और काइंडनेस की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से पुलिस, सेना और आपातकालीन स्थिति में बचाव कर्मियों से जब पूछा जाता है कि उन्होंने किस तरह से इस साहसिक कार्य को अंजाम दिया, तो वे अक्सर कहते हैं इस सब में उनकी ट्रेनिंग बहुत काम आई है। इसी से लेखक को माइंडफुलनेस और काइंडनेस की प्रैक्टिस के लिए खुद को ट्रेनिंग देने का विचार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ऐसे गुण हैं जिन्हें ट्रेनिंग के जरिए इंकलकेट किया जा सकता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर यह क्वालिटीज़ अपने आप सामने आ जाती हैं। लोगों से नज़रें मिलाएं और मुस्कुराएं। यह सरल आदत आपको अधिक जुड़ाव महसूस कराएगी और हर दिन आपको बेहतर महसूस कराएगी। किसी बात को छोड़ देना और नरमी बरतना दो अलग अलग बातें हैं। जो हो रहा है केवल उसके प्रति सचेत होकर उसे केवल होने नहीं देना है। अगर आपके पास कार्रवाई करने और सुधार करने की क्षमता है, तब आप उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। विपत्ति का सामना करने का तरीका अक्सर उससे जूझना होता है,
न कि शांति के नाम पर उससे पूरी तरह बचना। भगवान बुद्ध का भी मुख्य सिद्धांत यही था कि इस संसार में जहाँ सब कुछ निरंतर बदलता रहता है, हम चीज़ों से चिपके रहने के कारण दुख भोगते हैं और ये कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं हैं। जो चीज़ अभी जैसी है वो आज के बाद कभी भी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ लगातार बदल रहा है। निरंतर बदलाव की समझ आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव से बाहर निकालेगी और आपको अपनी समस्याओं और इच्छाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। यह आपको अपनी आसक्तियों को छोड़ने, अपने लगाव को त्यागने के लिए भी प्रेरित करेगी। जब लोग यह साहसिक कदम उठाते हैं और किसी आध्यात्मिक साधना में भाग लेते हैं तो उन्हें पहली बार यह पता चलता है कि उनका मन वास्तव में क्या कर रहा है। हाँ, सफलता के लिए प्रयास करना ठीक है, बशर्ते आप यह समझें कि परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। जितना हो सके महत्वाकांक्षी बने, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। इससे आपको लचीलापन बनाए रखने और खराब परिणाम मिलने पर फिर से उठने में आसानी होगी। अत्यधिक सोचने से अक्सर परेशानी होती है। जब हम भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम वर्तमान पल को और आगे के रास्ते को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस मानसिक जाल से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। वर्तमान को जीना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग वर्तमान समय को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं तो वे समय को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यह सोच अक्सर जीवन में असफलता की ओर ले जाती है। इसके बजाय अपने वर्तमान को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। वर्तमान क्षण को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। अपने प्रेजेंट पल को खुलकर जियो। अगर आपको यह बात समझ नहीं आ रही है कि क्या करें या भविष्य कैसा होगा, तो केवल अपना अगला कदम उठाने पर ध्यान दें। बहुत आगे की सोचने की बजाय एक एक कदम करके आगे बढ़ें। धीरे धीरे आपको स्पष्टता अपने आप मिल जाएगी और आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा। लचीलापन अपनाएं और अपने सामने मौजूद काम के प्रति अपना नजरिया बदलें। जीवन में सफल होने के लिए ज़्यादा सोचने से बचें और हर अगले कदम को सफल बनाने पर ध्यान लगाएं। ऐसा करने से आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। इस किताब से जो एक बात साफ तौर पर सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको, मुझे, सबको रोज़ ध्यान लगाने की आदत डालनी चाहिए। यह बात उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जो अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने अगले कदम के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को वर्तमान में जीना और अभी जो पल है उसका आनंद लेना सीखना होगा। अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं तो आज से ही अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा तनाव लेना छोड़ दीजिए और बस अपने अगले कदम पर फोकस कीजिए और जो आपके सामने है उसका भरपूर आनंद लीजिए। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनाएं और 10% हैप्पियर बनने की दिशा में आगे बढ़िए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस बुक से क्या सीखा। इस बुक की परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने बुक बास्केट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी बेहतरीन बुक्स की समरी आप तक पहुंचती रहे। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बुक के साथ। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।